जय हिंद। मेरा नाम है सीएम तिवारी। आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग चर्चा कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, और हम लोग 2024-2025 में बहुत सारे करंट अफेयर की बातें कर चुके हैं और अब समय है उस बात का टेस्ट लेने का। तो ये टॉपिक वाइज तरीके से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक का आप लोग पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि टॉपिक आपको पहले ही बता दिया गया था, शेड्यूल। ठीक है, ये आज का टॉपिक है, मतलब स्कीम्स और प्रोग्राम्स, मतलब कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप कोई परीक्षा देते हैं तो उस पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो टेस्ट है वह करंट अफेयर का टेस्ट है, जिसमें 2024 और 25 की बातें पूछी जाएंगी। 15 सवाल आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और वीडियो जब आपके सामने चल रहा होगा तो सवाल आपके सामने आएगा। एक सवाल 4 विकल्प। आपको उस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, चाहे आप बाद में देख रहे हैं क्लास, आप किसी भी तरीके से देख रहे हैं क्लास, है ना। और याद रखिएगा, ये आप आपके लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई और पढ़ लेगा तो क्या होगा, है ना। आपको सिर्फ ईमानदारी के साथ, खुद के साथ जस्टिस करते हुए आंसर करना है। आखिरी में आपके कितने स्कोर हैं, कितना सही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं क्लास, है ना, उसी का नाम आप लिख देंगे टेलीग्राम में, आपको वहां पर पीडीएफ इस क्लास की अवेलेबल करवा दी जाएगी रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग फीता काटते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? 4 विकल्प, ए, बी, सी, डी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ए, बी, सी, डी। विच स्टेट हैज लॉन्च शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? तो यह योजना शुरू करी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? आप बोलेंगे मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह मुख्य रूप से जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, है ना, तो उनके दाखिला के लिए यह किया गया है ना। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के जो बच्चे हैं उनको दाखिला लेने में कुछ सहायता प्रदान करी जाएगी। मुख्य रूप से ज्यादा एडमिशन हो, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? पार्थ योजना का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पार्थ स्कीम? पार्थ डायरेक्ट आपसे बोला जाएगा, पार्थ किस राज्य की योजना है? आप बोलिए पार्थ योजना है मध्य प्रदेश राज्य की। किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य की योजना का नाम क्या है? पार्थ योजना नाम है। क्यों ये शुरू करी गई है? फुल फॉर्म आप देखिए, आप खुद ही बताएंगे आंसर। PARTH। आप बोलेंगे पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पुलिस एंड आर्मी, पुलिस एंड आर्मी, अगर रिक्रूट होना चाहते हैं आप पुलिस और आर्मी में, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपके हुनर को निखारा जाएगा। एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी बात यहां पर करी गई है। तो कुल मिलाकर पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये आप जानकारी देख पा रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में, जिनका नाम है मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी को कम करने के लिए यह प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विस्तार परियोजना का मुख्य लक्षण किस क्षेत्र में है? मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र को विकसित करना है, किस क्षेत्र में विकास करना है? विच सेक्टर इज प्राइमरली टारगेटेड बाय द विस्तार प्रोजेक्ट? आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर यह विस्तार करने की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को यह विकसित करने की बात कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। आंसर क्या हो गया? आपने बोला कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कौन से? आईआईटी के सहयोग से, आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय के सहयोग से यह शुरू की गई एक योजना, एक मिशन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान किसके द्वारा, मतलब इनमें से कौन से विभाग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए कि किसके द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, प्रयागराज नगर निगम के द्वारा। पेंट माई सिटी प्रयागराज, जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तब जो लोग घूमने आ रहे हैं, जो लोग दर्शनार्थी हैं, जो लोग श्रद्धालु हैं, वो आए और उनको अच्छा महसूस हो देख करके कि बड़ा सुंदर तरीके से सजा हुआ है, और इसलिए पेंट करने की बात करी गई है इस शहर को। और यह किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, मतलब रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने की बात करी जा रही है। रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने की बात करी जा रही है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये इसका आप आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे ना, तो इस तरह से आपको अलग अलग तस्वीर यहां पर देखने को मिलेंगी प्रयागराज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? आंसर क्या हो जाएगा सवाल का? आप बोलेंगे यह जो 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको संरक्षित करने के लिए, दस्तावेजीकरण करने के लिए यह किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हो ज्ञान भारतम मिशन, यहां पर शुरुआत करने की बात करी गई है। ठीक है, यह बजट में भी पेश किया गया था, इसके बारे में बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, अंगदान करें जीवन बचाएं। ये एक पहल है जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। यह किसके द्वारा शुरू की गई एक योजना है, मतलब किस संस्था के द्वारा शुरू करी गई योजना है? द डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइव्स इनिशिएटिव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, नीति आयोग या आईआईटी दिल्ली, किसके द्वारा है? आपने बोला यह आईसीसी। आईसीसी के प्रमुख कौन है वर्तमान में? आप बोलेंगे जय शाह जी, है ना? तो जय शाह जी की ही तस्वीर हमने देखी थी जब हमने क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, है ना? किसकी तस्वीर देखी थी? जय शाह जी की तस्वीर देखी थी जब हम लोगों ने क्लास में इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, LIC बीमा सखी योजना के लिए पात्र आयु क्या है? व्हाट इज द एज ग्रुप एलिजिबल फॉर द LIC बीमा सखी योजना? तो अगर महिला है, 10वीं पास है, 18 से 70 आयु की हैं, तो वो बीमा LIC एजेंट बनने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, और उस समय पर उनको कुछ धनराशि भी प्रदान करी जाएगी, है ना? और साथ में उन्होंने जो भी काम किया है उस हिसाब से उनको इंसेंटिव भी प्रदान करा जाएगा, ऐसी बात करी गई है LIC बीमा सखी योजना में। इससे कई फायदे होंगे। पहला, महिला सशक्तिकरण होगा। दूसरा, आर्थिक जागरूकता बढ़ेगी, है ना? LIC के बारे में, बीमा के बारे में जागरूकता दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, तो जितने लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे उस प्रकार से आर्थिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जागरूकता, है ना, अवेयरनेस बढ़ेगी। राइट, आपने बोला 18 से 70, 18 टू 70 ईयर की महिलाओं के लिए यह आपको एक योजना देखने को मिलती है, LIC, है ना? LIC के हेड कौन हो गए हैं? आप बोलेंगे आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी अभी नए हेड बने हैं, आर दोराईस्वामी। ठीक है, आर दोराईस्वामी। ये आप LIC बीमा सखी योजना की जानकारी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? देखिए, पहले पुराना पेंशन स्कीम चल रहा था, फिर उसको खत्म करके सरकार ने 2004 के आसपास न्यू पेंशन स्कीम NPS लेकर आई है। उसमें कई सारी चीजें कमी मानी जा रही थी, कई सारे उसमें कमियां हैं, और उस कमी को दूर करते हुए सरकार ने हाल ही पर एकीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करी है ना? और इसको राज्यों के में लागू करने का काम सबसे पहले किया है महाराष्ट्र राज्य ने, और उस समय महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव भी होने वाला था जब ऐसा किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसा किया गया है सबसे पहले। इसमें कई सारी बातें थी कि आपने 25 साल की जॉब अगर कंप्लीट कर ली है, तब फिर आपको जो आप आखिरी साल में सैलरी पा रहे हैं उसका 50% दिया जाएगा, और अगर आपने अभी 10 साल की ही मतलब आपको मिनिमम 25 साल से कम अगर आपने सेवा दी है, तब भी आपको कम से कम 10,000 रुपए मिनिमम तो प्रदान करे जाएंगे मासिक रूप से। इस प्रकार की बात यहां पर करी गई थी, और भी कई सारी बातें थी। मुख्य रूप से आप ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र ने इसको सबसे पहले लागू किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द लड़का भाऊ स्कीम बीन लॉन्च रिसेंटली? आंसर क्या हो जाएगा? तो लड़का भाऊ योजना भी शुरू करी गई है, और मेरी लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना आप बोलिएगा मध्य प्रदेश, लाडली बहना योजना आप बोलेंगे ये तो मध्य प्रदेश में शुरू करी गई है, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो इसी तरीके से नाम है मेरी लाडली बहन योजना। ये शुरू करी गई है कहां पर? आपने बोला महाराष्ट्र में। इसके अलावा किसानों के लिए नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, इसके अलावा आपने देखा कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया,
लड़कों के लिए, जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र में शुरू करी गई है ना। चलिए, ये आप देख सकते हो महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री हैं जब ये योजना घोषित की गई थी, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के पहले। कौन है ये, आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है एकनाथ शिंदे। वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, आप बोलेंगे देवेंद्र फडणवीस। सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर को सुंदर बनाने हेतु प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की थी। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च प्रोजेक्ट परी टू ब्यूटीफाई विच सिटी। आप दिल्ली के आसपास आएंगे है ना, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कई सारे स्थानों पर बहुत सी सुंदर चित्र वगैरह है। जब आप पुल वगैरह के नीचे जाते हैं है ना, ओवरब्रिज वगैरह बना हुआ है उसके नीचे आप जाते हैं तो देखते हैं दीवारों पर बहुत खूबसूरत चित्र आदि बने हुए हैं है ना। इस समय जो आंदोलन आदि के दौरान, प्रोटेस्ट आदि के दौरान कई बच्चे दिल्ली के आसपास आए भी होंगे है ना, तो आपने देखा जरूर होगा। तो जब यूनेस्को की बैठक हो रही थी भारत के अंदर, 46वीं वाली, 46वीं यूनेस्को बैठक, यूनेस्को समिति बैठक भारत के अंदर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें मोईदाम नाम के भारतीय स्थल को यूनेस्को में शामिल भी किया गया था है ना। तो आपने देखा जब वो हो रहा था उसी समय दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करी गई थी, प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करी गई थी है ना। किस शहर को, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, न्यू दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए। कौन से मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में कितने यूनेस्को विरासत स्थल हैं, 44 है ना, 44 विरासत स्थल हैं, याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं 31 जुलाई तक की, 31 जुलाई 2025 तक की। अब कल को कोई दूसरा बन गया तो ऐसा मत बोलिएगा सर आपने गलत बताया है। 25 जुलाई तक कितने थे, 44। 44वां कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि तमिलनाडु महाराष्ट्र में स्थित है, 12 किले। ये आपको प्रोजेक्ट परी के बारे में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिजोरम में छोटे उद्यमियों और किसानों को समर्थन देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी गई है। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फार्मर्स इन मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा। मिजोरम की मैं बात करता हूं तो मिजोरम में हाल ही पर शुरू किया गया है बानाकह नाम का एक मिशन। और क्यों किया गया है, छोटे उद्यमियों आदि को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है। कीर्ति का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप आराम से आंसर बता देंगे। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, क्या हो गया, कीर्ति। मतलब खेलो इंडिया के तहत अलग अलग से जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचान करके उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वो देश के लिए भी आगे चलकर पदक ले आ पाए। तो भारत की जो अभी आप बहुत बुरी स्थिति देखते हो ओलंपिक में, वो ना हो। हम जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में, जिस प्रकार से हम साइंस में, जिस प्रकार से हम अन्य चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस आदि में आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से हम ओलंपिक खेलों में भी आगे बढ़े, ये भारत सरकार चाहती है। और खेलों की अगर बात करी जा रही है तो कौन सा मंत्रालय करेगा, खेल मंत्रालय करेगा। कौन है इस मंत्रालय के मंत्री, आप बोलेंगे मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये खेलो इंडिया, ये सारी जानकारी लिखी, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल, निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है। निजुत मोइना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो शिक्षा बढ़ाई जाएगी जिससे बाल विवाह आदि कम होगा, ऐसी बात करी है असम राज्य ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। 14 नंबर, किस राज्य सरकार ने 2025 में इंदिरा सौरा गिरि जल विकासम योजना शुरू करी है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंदिरा सौरा गिरि जल विकासम स्कीम इन 2025। आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा साहब ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर शुरू करी गई एक योजना हो जाती है, जिसमें सोलर एनर्जी से पंप आदि चलाए जाएंगे, जिससे हरी भरी फसलें उगाई जाएंगी, ऐसी बात करी गई है। और ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी जी हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक मुख्यमंत्री हो जाते हैं तेलंगाना सरकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी सवाल,
अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? विच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदिति योजना, अदिति स्कीम? आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उसको आधुनिक बनाने के लिए और ज्यादा अपडेट करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए यह पहल शुरू करी गई है, अदिति पहल शुरू करी गई है। अर्थात रक्षा क्षेत्र को अपडेट किया जाएगा, तो रक्षा मंत्रालय की बात करी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करी जा रही है। तो ये आपने देखे 15 सवाल आपके सामने, ये आपको इस सवाल का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी इन सारी चीजों की? तो आप बोलेंगे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में चलाया गया है? इन विच स्टेट हैज द पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन बीन लॉन्च्ड? 4 विकल्प आपके पास है इस सवाल का उत्तर। और 15 इन सवालों में आपके कितने सवाल सही रहे थे, यह जानकारी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? साथ में इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन और भी है, और साथ में आपको अगला टॉपिक भी मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप उस हिसाब से अगले टेस्ट की तैयारी भी जारी रखेंगे, ठीक है? तो अब मिलेंगे हम अगले टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।